नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं एक नए विषय में नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। मैं जगदीश शर्मा, सहायक प्रोफेसर बीना मेमोरियल डिग्री कॉलेज करौली, आप सभी का बीना एक्टिविटी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज के परिप्रेक्ष्य में एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ मैं आज आपके समय प्रेजेंटेशन करने जा रहा हूं। बीएड सेमेस्टर 3 में गाइडेंस एंड काउंसलिंग निर्देशन और परामर्श विषय के अंतर्गत परामर्शदाता एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्रत्येक शिक्षक को परामर्शदाता की भूमिका के बारे में जानकारी होना आवश्यक है, क्योंकि आज के समय में एक अच्छे काउंसलर की सभी शिक्षण संस्थाओं में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विशेषकर विद्यार्थियों की शैक्षिक समस्याओं के समाधान में एक अच्छा परामर्शदाता बच्चों की अधिक सहायता कर सकता है। तो इसलिए इसी महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ मैं आज उपस्थित हुआ हूँ। परामर्शदाता की भूमिका, द रोल ऑफ काउंसलर, इस टॉपिक पर महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्रदान करने जा रहा हूँ। तो परामर्शदाता की क्या भूमिका होती है? परामर्श की प्रक्रिया को उचित ढंग से संचालित करने में परामर्शदाता की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। परामर्श प्रक्रिया एक जटिल प्रक्रिया है। इसे उचित ढंग से संचालित करने में एक अच्छे परामर्शदाता की भूमिका बढ़ जाती है, क्योंकि परामर्श प्रक्रिया देने वाला व्यक्ति योग्य, प्रशिक्षित, विभिन्न कौशलों से परिपूर्ण होना आवश्यक है। जबकि निर्देशन प्रक्रिया में कोई भी व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में निर्देशन प्रदान कर सकता है। परामर्श प्रक्रिया में उचित, विशिष्ट और समुचित परिस्थितियां होना आवश्यक है। इसलिए परामर्शदाता को योग्य, प्रशिक्षित, अनुभवी आदि कौशलों से परिपूर्ण होना आवश्यक है। आज की शिक्षा व्यवस्था में विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालयों में नई शिक्षा नीति के अंतर्गत एक परामर्शदाता की भूमिका के बारे में महत्वपूर्ण ध्यान दिया गया है। सभी शिक्षण संस्थानों में एक अच्छे परामर्शदाता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसी परिप्रेक्ष्य में परामर्शदाता की क्या भूमिका होती है संस्थाओं में, वो विद्यार्थियों में क्या परिवर्तन लाते हैं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में गुणात्मक सुधार लाने में एक अच्छा परामर्शदाता क्या भूमिका निभा सकता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुगम और व्यवस्थित बनाने में परामर्शदाता विद्यार्थियों के लिए सदैव सहायता प्रदान करता रहता है, उनका मार्गदर्शन प्रदान करता रहता है, उनको उचित सलाह देता रहता है। तो परामर्शदाता को सलाहकार के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में भी जाना जाता है। परामर्शग्राही, जो परामर्श लेने वाला व्यक्ति है, उसे हम परामर्शग्राही कहते हैं। आज के समय में हर व्यक्ति की समस्याएं होती हैं। उन समस्याओं को समाधान के लिए वह
विषय विशेषज्ञ के पास या परामर्शदाता के पास उचित सलाह लेने के लिए जाता है, तो परामर्शदाता एक महत्वपूर्ण पद है, महत्वपूर्ण भूमिका है। अच्छे कॉलेजों में, अच्छे विश्वविद्यालयों में, अच्छे स्कूलों में परामर्शदाता का होना बहुत जरूरी है। परामर्शदाता एक महत्वपूर्ण विद्यार्थियों और प्रबंधन के बीच में भूमिका निभाता है। एक परामर्शदाता की भूमिका के बारे में E.G. विलियमसन ने अपनी पुस्तक में, जिसमें निर्देशन के सिद्धांत के अंतर्गत परामर्शदाता की भूमिका को विस्तार से वर्णन किया है कि परामर्शदाता की क्या भूमिका होती है। इन परामर्शदाता की भूमिका को हम विभिन्न बिंदुओं से इस प्रकार जान सकते हैं। पहला बिंदु है परामर्शदाता की भूमिका का सूचना को इकट्ठा करना, सूचनाओं को एकत्रित करना और उनका परीक्षण करना। देखिए, परामर्शदाता सर्वप्रथम परामर्शग्राही से समस्या के संबंध में सूचनाओं को कलेक्ट करता है, सूचना को इकट्ठा करता है, फिर उन सूचनाओं को विभिन्न स्रोतों से इकट्ठा करता है और फिर उनका परीक्षण करता है। परीक्षण के उपरांत कुछ सूचनाएं स्वीकृत कर ली जाती हैं, जबकि कुछ सूचनाएं अस्वीकार कर दी जाती हैं परामर्शदाता के द्वारा। तो ये पहला महत्वपूर्ण कार्य है परामर्शदाता का कि सूचना को एकत्रित करना और उनका परीक्षण करना। दूसरा भूमिका है